नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। महामारी के इस दौर में कोई भूखा न रहे, विंध्य व्यापारी महासंघ ने शुरू किया राशन वितरण का कार्य। तूफान में गिरी बबूल की डाली बनी खूनी संघर्ष की वजह, पुत्र ने पिता को उतारा मौत के घाट। लॉकडाउन का दिख रहा असर, मौसमी व्यवसायियों की टूट रही कमर। खबरें अब विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में कोई भूखा न रह सके, इसी को देखते हुए पिछले साल की तरह इस वर्ष भी विंध्य व्यापारी संघ ने शुरू की एक अच्छी पहल। जरूरतमंदों के लिए राशन वितरण का शुरू किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बांटा गया राशन। आपको बता दें कि जरूरतमंद व्यक्ति के काम आना सबसे महान व परोपकार का कार्य है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की प्रेरणा से विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के द्वारा एक बार फिर कोरोना महामारी के कारण जरूरतमंदों को मदद करने की मुहिम प्रारंभ हो चुकी है। हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी इस आपदा में रीवा विधायक के आह्वान पर विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा शहर में कोई भूखा न रहे मिशन बनाकर कार्य किया गया था, जिसे पुनः जरूरतमंदों को कच्चा खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कोरोना वायरस की इस बीमारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई इससे अपने अपने अंदाज से लड़ रहा है। जहाँ डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी लगातार बिना किसी भय के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी लालच के बिना गरीबों की मदद कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के द्वारा एक बार फिर कोरोना महामारी के कारण जरूरतमंदों की मदद करने की मुहिम को शुरू कर दिया गया है। जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण का कार्य शनिवार से शुरू किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह और विंध्य व्यापारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में गल्ला मंडी में वितरण केंद्र बनाकर खाद्यान्न बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस खाद्यान्न में जरूरत की सभी चीजें रहेंगी। व्यापारी संघ द्वारा शुरू की गई ये एक अच्छी पहल है। इससे लॉकडाउन में जो गरीब परिवार हैं, रोज कमाकर अपने परिवार का पेट चलाते थे, उनको मदद मिलेगी। देश एक बड़ी विपदा से गुजर रहा है। जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए, उनको भोजन दिया जाना चाहिए। हर जरूरतमंद तक अनाज पहुंचे और कोई भूखा न रहे। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले साल की तरह इस बार भी विंध्य व्यापारी संघ ने लोगों को खाद्यान्न वितरण का काम शुरू कर दिया है। आइए सुनते हैं विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के अध्यक्ष नरेश काली एवं कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। उनको तो सबसे पहले प्रशासन की ओर से हम लोग है ना बधाई देते हैं और धन्यवाद है ना कहते हैं कि उन्होंने अपना है ना योगदान इस कठिन समय पे ना दे रखे हैं। जब कोविड का है ना फर्स्ट वेव चल रही थी, तब भी है ना मतलब इन लोगों ने ना काफ़ी अच्छा काम किया है। सारे लोगों ने ना इसको है ना तारीफ़ भी किया है। ज़रूरतमंद लोग हैं, ये कठिन समय पे बहुत सारे लोगों का उस दिन कमा के उस दिन है ना खाने वाले लोगों को डेफिनेटली है ना प्रॉब्लम होती है। उसी टाइम पे इस प्रकार का है ना सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन आके आना ज़िले के लिए ना बहुत अच्छी बात है और प्रशासन भी लगातार इस दिशा में ना काम कर रहा है। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 महीने का राशन ना देने के लिए ना निर्देशित दिए हैं। उसका काम भी हम लोग लगातार कर रखे हैं। बट उसके साथ साथ है ना और भी आइटम्स को है ना ज़रूरत पड़ती है, उसका हमारी सामाजिक संगठन ये विंध्य व्यापारी है ना संघ आज शुरुआत किए हैं। और भी कुछ संगठन है इसमें ना हम लोग है ना शामिल कर सकते हैं। प्रशासन की रोल ये रहेगा कि इन सारे लोगों का हम ये कंट्रोल रूम इस्टाब्लिश करें। किसी का भी मदद चाहिए वो है ना उस नंबर पे कॉल करे, या फिर ऐसे सामाजिक संगठन हैं किनको है ना मदद चाहिए उनको पहचाने। एक ब्रिज रूप से हम लोग है ना काम करें। अदरवाइज़ रीवा में लगातार हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे कोविड-2 है, हम लोग है ना काफ़ी खुद तक नियंत्रण किए हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न है कि हमारी है ना जनप्रतिनिधि, हमारी है ना सारे सामाजिक संगठन वो प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है और ये लगातार हमको सपोर्ट मिल रही है। इवन आपको भी पता है ऑक्सीजन प्लांट जब शुरू हुआ था, आई थिंक 89 लाख इमीडिएटली 2 दिन के अंदर है ना सारे लोगों ने मिल करके मतलब उसको तत्काल लेना शुरू कराए थे। जब है ना प्रशासन और सामाजिक संगठन
सभी लोग मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग है ना इस स्थिति को और अच्छी नियंत्रण में ला सकते हैं। और थोड़ी बहुत है ना परेशानी लॉकडाउन के माध्यम से होता है लोगों का, उसको भी है ना हम लोग राहत दे सकते हैं। राशन वितरण कार्य शुरू किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही, कितने पैकेट्स वितरित होंगे, कैसे चालू होगी? कोविड महामारी जो अपने 2019 बोलते हैं वो शुरू हुई थी, तो ये शुरुआत में देखा गया कि सबसे ज़्यादा मीडियम परिवार पिसता है। गरीबों को मदद मिल जाती, ऊपर वालों के पास खुद का पैसा है, पर मीडियम परिवार जो ना हाथ फैला सकता है ना मांग सकता है। तो हम लोगों ने व्यापारी संघ में आया और भैया राजेंद्र शुक्ला जी की प्रेरणा से तो उन्होंने अगले साल शुरुआत की थी खाद्यान्न वितरण की। तो मीडियम परिवार हैं जो मांग नहीं सकते, उनके घर घर पहुँचाया था और हज़ारों पैकेट हम लोगों ने दान किया था। इस बार फिर अब थोड़ा इस बार बोलते हैं कि कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, पहले डर था, पर डर से बैठना अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आज हम लोगों ने फिर से शुरुआत की। भैया माननीय राजेंद्र शुक्ला विधायक जी का फ़ोन आया कि आप लोग शुरुआत करिए और मीडियम परिवार को पहुंचाना ज़रूरी है, जिनके यहाँ वो ले नहीं सकते उनको खाद्यान्न पहुंचाना ज़रूरी है। आज पहले चरण में कितने कुल पैकेट बनाए कल गए? हमारे यहाँ 700 पैकेट का दान हुआ था। दानदाताओं के लिए धन्यवाद मैं करता हूँ और आगे भी धीरे धीरे दानदाताओं को आ रहा है फ़ोन, आगे भी हम बढ़ते जाएंगे। हम ये चाहते हैं जब तक हमारा कोविड चल रहा है तो हम लोगों को खाद्यान्न पहुँचाएँ और सबकी मदद करें। कैसे मध्यम वर्ग को चिन्हित करेंगे जिनको ज़रूरत है ज़्यादा से? पिछले साल का अनुभव है, पिछले साल हम लोग सब जगह गली गली पहुंच जाते थे, दे आते थे, पर इस बार अनुभव मिल चुका है कहाँ पहुंचाना है। एक लिस्ट भी तैयार है हम लोगों के पास और हमको कलेक्टर साहब का सहयोग मिलेगा, एडिशनल एसपी साहब को मिलेगा, एसपी साहब का सहयोग मिलेगा, पैसे आगे बढ़ेंगे। क्या है पैकेट में 3 किलो चावल है, 2 किलो चावल है, 3 किलो आटा है, 1 किलो दाल है, नमक है छोटे परिवार के लिए। बड़े परिवार के लिए 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 2 किलो दाल, मसाला, तेल। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान जारी है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज मेडिकल कॉलेज, सिंधु भवन एवं आयुर्वेद अस्पताल निपनिया में टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज एवं सिंधु भवन में 300 तथा आयुर्वेद अस्पताल निपनिया में 125 लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि ज़िले में 10,000 से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 52 बूथों में टीका लगाया जा रहा है। यही वजह है कि जिन्हें कोरोना का टीका लगाया जा रहा है वो संक्रमित होने पर जल्द ठीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा शासकीय आयुर्वेद अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था देखी गई एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखा जा रहा है कि युवाओं में कोरोना टीका लगवाने के प्रति काफ़ी उत्साह है, जिससे केंद्रों में कभी कभी अव्यवस्था भी उत्पन्न हो जाती है। प्रस्तुत है आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज से 18+ का वैक्सीनेशन आपके यहाँ भी केंद्र बनाया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और कब से कब तक चलेगा ये? मतलब जिला प्रशासन के द्वारा आज से हमारे महाविद्यालय में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में भी 18+, 45+ का तो पहले चल रहा था, 18+ का आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आज हमारे केंद्र का निरीक्षण कलेक्टर साहब ने भी किया, कुछ असंतुष्टि उन्होंने जाहिर करी, तो व्यवस्था जो उन्होंने कमी बताई वो व्यवस्था हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल से एक दूसरे केंद्र पर, मतलब वही हमारे कैंपस में दूसरे केंद्र पर उसकी व्यवस्था की जा रही है, जहाँ की आज से बेहतर व्यवस्था हम कल से प्रारंभ करेंगे। अभी सर कितने काउंटर संचालित हैं अपने वैक्सीनेशन? अभी तो एक ही काउंटर संचालित, कल से काउंटर बढ़ा सकते हैं। और ये व्यवस्था जिला प्रशासन की है या CMO साहब की है, तो जितने आदमी बैठा कल हम थोड़ा जगह ज़्यादा व्यवस्था करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 2 काउंटर बन जाए। सर, कितने लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं? देखा जा रहा है भीड़ भी है, तो कितना क्या मानते हैं लोगों में उत्साह है वैक्सीनेशन के प्रति? हाँ, अब धीरे धीरे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इस हिसाब से 18+ वालों जो बच्चे हैं हमारे, जो युवा वर्ग है, उनमें जागरूकता आई है और वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। 18+
के ऊपर जो पहले चल रहा था 45 प्लस में, उसमें ज़रूर थोड़ी शिथिलता आ गई थी, उसमें कम लोग आ रहे थे। लेकिन 18 प्लस वाले में जैसे ही स्लॉट खुलता है वैसे ही लगभग वो 10-15 मिनट के अंदर पूरा स्लॉट बुक हो जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो अधिकतम संख्या में लोग आ रहे हैं और अच्छी चीज़ है। सर प्रतिदिन के लिए क्या अभी दिया गया है कि एक दिन में कितने इंजेक्शन लगने हैं? अभी शायद आज का 125 का टारगेट दिया है सर, ऐसा मुझे पता चला है। और वो प्रतिदिन जो है जिला प्रशासन या CMO के द्वारा ये अलॉट होता है, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। छोटी सी बात पर रीवा में एक पुत्र ने पिता एवं भयाहू पर तलवार से हमला कर दिया। पिता को मौत के घाट उतार दिया, जबकि भयाहू की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंधी तूफान में गिरी बबूल की डाली इस खूनी संघर्ष की वजह बनी, जिसे आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही। हम आपको बता दें कि रीवा में एक पुत्र ने पिता और भयाहू पर तलवार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा मामला चौराटा थाना क्षेत्र के टिकिया गांव का है। एक पेड़ की डाली ने अपनों को अपनों से ही छीन लिया। इस विवाद में रामदास कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भयाहू रामरती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। रामदास के 2 पुत्र हैं, जिनका आपस में जमीनी विवाद चल रहा है। इसी खूनी संघर्ष का कारण तूफान में गिरा बबूल का पेड़ बन गया। तूफान में पेड़ की डाली टूटी थी, जिससे आरोपी राम यश का भाई राजकुमार काट रहा था। आरोपी ने मना किया और यहीं से झगड़ा हो गया। आरोपी घर में रखी तलवार लेकर आया और भयाहू रामरती पर हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए पिता आए तो पुत्र ने पिता को भी मार दिया। भयाहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की जांच शुरू की और उसे आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शिकायत आरोपी के छोटे भाई ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। और परिजनों की माने तो आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई बार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, किंतु पुलिस के द्वारा हीला हवाली की गई, जिसके चलते आरोपी पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई और अंततः आज आरोपी ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के संबंध में आइए सुनते हैं परिजन एवं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। उन्होंने कहा घर न बनाइए, नहीं काट जा रहा कोई बोटी बोटी। बहुत बार हमारे बाबा जी को मारे हैं, मोगरी मारे, कई बार उनका थाना चौराहा केस चुन चुका, जहाँ तक उनकी धारा भी लगा चुकी। वो जेल में भी थे, फिर से आ गए, उन्होंने नहीं माना। तब आज ऐसे कई बार हो चुकी है। जब हमारे आज आधी पानी आया, एक डेरा टूट गई, एक डेरा उनके उधर हो गई, हम लोग टाल लिए, कुछ नहीं बोले। एक फिर बमूर काट रहे थे, जब बमूर काटे उधर हम बोले मत काटो, कुछ नहीं बोले। अंदर से निकले डायरेक्ट तलवार लेकर, हमारी मम्मी बर्तन धो रही थी, डायरेक्ट निकले आए तो भट्ट से मारे, एक तलवार गिरे पर मम्मी भागी तो अंदर तक को नहीं पहुंच पाई। तभी हमारे पापा उधर पहले ही आकर वो कहीं उधर से आ रहा हुए, तब इतने वो आए के मारे दिहिस, ये आए कि एक तलवार में मम्मी कहा पापा कहा या ना कर रहा दे। टिकिया गाँव की है, ये 6:30 बजे की बात है। कौन सा थाना लगता है? थाना चौराहा लगता है। मारने वाले कौन थे? मारने वाले वे रामदास कुशवाहा, बड़े पापा हमारे बड़े हुए। हम अपने पिताजी को रामदास को मारे हैं, अपने भैयाऊ मतलब रामवती जी को, हमारी मम्मी को मारे हैं। विवाद कुछ नहीं था, विवाद ये था, उनका ये मकसद था, आज नहीं बहुत पुराना विवाद था। ये बोलते रहे हम घर न बनाइए, नहीं बनाओगे ना बनाओगे ना बनाओगे, ये नहीं माने। और हो गए तो भी हम लोग सोचे अलग से उनके, जब अपने बना रहे थे 1/2 में, 1/2 में तब बनाए तो 5 हाथ उनका छोड़ दिए अपना, 1/2 से 5 हाथ अपना छोड़े थे, मगर तो भी उन्होंने नहीं माना। आज वे अचानक तलवार एक दिन थे, एक दिन तलवार टेबर रही थी, हम लोग क्या जाने ऐसे ऐसे मार। थाने में उनके खिलाफ बहुत, अपने माता जी को भी मारे थे, माता जी की डेथ हो गई है। पर साल यही तारीख को 17 तारीख को डेथ हुई थी, 17 यही महीने में, ठीक है, और डेथ हुई। और इस बार इस बब्बा को भी मारे, बोले थे साल भर के अंदर यदि तो ही मैं मार डालब की कौन बात है। घटित नहीं होनी चाहिए। भाई भाई का विवाद था, एक भाई पिता के साथ रहता था और सामने से पेड़, बारिश में पेड़ की डगाल टूटी
डगाल को लेके सामान्य सा विवाद हुआ और उसने पहले महिला को मारा, महिला को बचाने आए ससुर को चोटें पहुंचाई, जिससे ससुर की मौके पर मौत हो गई। आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी भयाहू जो है उसका इलाज SCMH में चल रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इन दिनों कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन गरीबों को हो रही है जिनका काम था रोज कमाना और रोज खाना। छोटा मोटा धंधा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। यही हाल दोना पत्तल बनाने वालों का है, जिनका इस लॉकडाउन में हाल बेहाल है, जो अब भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि इनके पास न तो इनका रोजगार ही चल रहा है, न ही प्रशासन से इन्हें किसी प्रकार की मदद मिल रही है। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन का असर सबसे ज़्यादा गरीबों पर हो रहा है। खासकर मौसमी व्यवसाय कर अपना परिवार चलाने वाले लोग ज़्यादा परेशान हैं और लॉकडाउन के चलते दोना पत्तल बनाने वाले कई परिवार अब बेरोजगार हो गए हैं। ये लोग पहले से आधुनिकता की मार झेल रहे थे और इनके सामानों की पूछ परख वैसे ही बहुत कम हो गई थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत धंधा चल रहा था वो भी कोरोना की मार झेल रहा है, जिसके चलते इनका धंधा अब ठप पड़ गया है और ये भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। इन लोगों का पुश्तैनी धंधा है, जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते न तो शादी विवाह हो रहे हैं, न अन्य कोई कार्यक्रम, जिससे दोना पत्तल भी नहीं बिक रहे हैं। ऐसे में इनके पास कोई दूसरा रोजगार भी नहीं, जिसके कारण ये अपना परिवार भी नहीं चला सकते हैं। लॉकडाउन के चलते ये लोग कहीं मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इन्हें प्रशासन से भी कोई मदद मिल रही है। एक समय था जब हम अपने यहाँ होने वाले शादी समारोहों में दोना पत्तल का प्रयोग करते थे। आधुनिकता के चलते अब इनकी जगह डिस्पोजल के बर्तनों ने ले ली है, जिसके चलते वैसे ही इनका रोजगार नहीं चल रहा था और किसी तरह से जगह जगह बैठकर ही अपने सामानों को बेचते थे और अपना परिवार चलाते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन ने इनका रोजगार पूरी तरह से छीन लिया है। इन गरीबों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि कैसे ये अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएंगे, क्योंकि इनका रोजगार ठप हो चुका है, जिसके चलते ये भूखमरी की कगार पर आ गए हैं और प्रशासन के द्वारा भी इन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में दोना पत्तल का व्यापार करने वाले लखन, मुस्कान और रेखा से प्राप्त जानकारी के अंश। पियासन मरन भैया कुछ लाभ नहीं मिला है, पतरी की नहीं भी कराई है, धंधा पानी नहीं हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ क्या करें हम लोग। पुराना धंधा पुश्तैनी धंधा है, क्या करें। लॉकडाउन में किस प्रकार समस्या आ रही है आपको? लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला, न गल्ला न पानी मिल रहा है, इतना महंगाई है तो कुछ नहीं मिल रहा है, पत्ता भी दोना नहीं बिक रहा, नहीं क्या करें बताइए। अपना कहाँ जाता था ये पत्ते ढूंढने, आप कहाँ बेचते थे? बाजारों में बैठते तो वो बाजारों में नहीं बिक रहा है, बाजारों में पुलिस वाले भगा रहे हैं, बताइए तो क्या करें। भूखन मारे घर में घुसे घुसे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से मांगेगा। धंधा भैया दोनों पतरी का धंधा हमारा बहुत सालों चल रहा है, पुश्तैनी से दादे पूर्व के ज़माने चल रहा है ये दोना पत्ता। और ये डिस्पोजल पतरी हो गई, डिस्पोजल जब से धंधा ये कम हो गया है, वो 200-400 बिक जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं बिक पाते। पेट कैसे चल रहा है तो चल रहा है। अब ये लॉकडाउन भी लग गया है तो कोई पूछने भी नहीं आता है दोना पत्ता के लिए। शासन है सुन ही नहीं रही कुछ गरीबों की। किस प्रकार समस्या आ रही? खाने पीने की समस्या आ रही, बिके नहीं। और भैया रोज़ का खाना रोज़ का कमाना था, मजदूरी भी तो सब बंद है, जो मजदूरी भी कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण कहीं जा नहीं रहे, घर में प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही, तो क्या करें भैया, हम गरीब आदमी मर न जाएंगे यहीं पास। जिले में कोरोना का ग्राफ 300 से नीचे नहीं आ रहा है। शुक्रवार को 1457 की जांच किए जाने पर 313 संक्रमित मरीज पाए गए। 871 लोगों की RT-PCR किए जाने पर 284 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 586 की जांच किट से हुई और 69 लोग संक्रमित पाए गए। रीवा शहरी क्षेत्र से एक बार फिर संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के पार रही। वहीं शुक्रवार को 313 नए केस के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या
2799 हो गई। हम आपको बता दें कि कोरोना की इस कहर से बचने के लिए रीवा एसपी के निर्देश पर शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। थाना प्रभारियों ने तफरी करने वालों पर की कार्यवाही। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के नेतृत्व में समस्त थाना प्रभारियों के साथ शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। तफरी करने वाले एवं अनावश्यक रूप से घूमने वालों को दी गई समझाइश और साथ ही साथ कार्यवाही भी की जा रही है। इस दौरान एडिशनल एसपी विजय डावर के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी आमजनों से अपील है कि पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी चैन को तोड़ने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था कराई गई है, जिससे लोग घरों में ही रहें। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अंश। गाड़ी उतर रही सर, हमारी दाल उतर रही थी, ये बेचती है, भाड़ा देना है। थोड़ी बात हम लोग तो सब बंद है, थोड़ी हम लोग तो खुद ही मना कर रहे थे, खुद कर देंगे। ग्राहक रख के चला गया क्या? नहीं सर, ये रखा है। इतनी खींचिए इसकी कोई फोटो खींच। जैसा कि आप सबको विदित है, लॉकडाउन 17 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तारतम्य में सवेरे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इसेंशियल सर्विसेज में दूध है, आपके सब्जी वगैरह को भी फ़िलहाल छूट दी गई है। ठेलों पे जो नगर निगम के द्वारा सभी कॉलोनी में घर पहुंच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। होम डिलीवरी राशन भी भेजा जा रहा है। ये सभी चीज़ें होम डिलीवरी की जा रही है। तो जनता को एक तो ये संदेश चला जाए फ्लैग मार्च के माध्यम से कि आपके घर तक सामान जा रहा है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरा, अनावश्यक जो दुकानें खोल के रखते हैं उन्हें भी समझाइश दी गई, जो रोड पे ना घूमें। जो लड़के अनावश्यक घूमते हैं उनको भी समझाइश दी जा रही है। चूँकि अब 15 दिन करीबन समय हो गया है और सभी से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि जो कोरोना का चेन है उसे ब्रेक करने में पुलिस का सहयोग करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।